आएं चलते हैं तारीख के उस दौर में जब दुनिया पर दो बड़ी सल्तनतों रोम और फारस का राज था। लेकिन उन्हीं के बीच एक नई ताकत उभर रही थी, इस्लामी खिलाफत। आज की हमारी कहानी उसी दौर की है। जब हम किसी बादशाह या शहंशाह के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या तस्वीर बनती है? यही ना कि एक बहुत बड़ा आलीशान महल होगा, सर पर हीरों और जवाहरात से सजा ताज होगा और चारों तरफ हजारों मुहाफिजों की फौज खड़ी होगी। तो किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि कैसर रोम यानी उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत का बादशाह ये फैसला करता है कि वो इस नई उभरती हुई ताकत के मरकज मदीना में अपना एक खास नुमाइंदा भेजेगा। इस एलची का एक ही मिशन था, जाकर अपनी आंखों से देखो कि मुसलमानों का खलीफा आखिर कैसी शान और शौकत और किस दबदबे से हुकूमत करता है। अब ये एलची कोई आम आदमी नहीं था। यूं समझे कि वो शाही दरबारों के आदाब और प्रोटोकॉल का माहिर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बादशाहों की शान और शौकत, उनके बड़े बड़े महल, आखिरकार उसने वहां मौजूद कुछ आम लोगों से बड़े एतमाद से पूछा। जब लोगों ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया तो उसकी बेसब्री और बढ़ गई। उसने ज्यादा वाज़े होकर पूछा, भाई इसका महल कहाँ है? क्योंकि उसके नज़दीक हुकूमत और महल तो एक ही चीज़ के दो नाम थे। और जो जवाब उसे मिला वो बहुत सादा था। मदीना के लोगों ने कहा, हमारे खलीफा का कोई महल नहीं है। लोग इस हैरतज़दा एलची को अपने साथ लेकर शहर की दीवारों से बाहर की तरफ चल पड़े। एलची की उलझन बढ़ती जा रही थी कि आखिर एक खलीफा अपने शहर से बाहर खुले में क्या कर रहा होगा। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो शहर के शोर और गुल से बिल्कुल दूर थी, खुले आसमान के नीचे, जहां बस एक खजूर के दरख्त का साया था। जो मंजर एलची ने अपनी आंखों से देखा वो शायद उसकी तसव्वुर से भी बाहर था। मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक दरख्त के नीचे सीधा जमीन पर गहरी नींद सो रहे थे। उनका लिबास बिल्कुल आम लोगों जैसा था। सर के नीचे तकिए की जगह एक ईंट रखी थी और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात, वहां उनकी हिफाजत के लिए एक भी सिपाही नहीं था, कोई हथियार नहीं था। और ये याद रहे कि ये वो शख्स था जिसके नाम से उस वक्त की सुपर पावर्स रोम और फारस की सल्तनतें लरसती थीं। वो हुक्मरान जो आधी से ज्यादा मालूम दुनिया पर हुकूमत कर रहा था, वो इस हालत में जमीन पर लेटा था। ये मंजर देखकर एलची पर एक कपकपी तारी हो गई। ये हैरत नहीं थी, ये हैबत थी। उसी एक लम्हे में एलची को ताकत का असल राज समझ आ गया। उसे ये बात समझ आ गई कि इस गहरी और पुरसुकून नींद के पीछे असल वजह क्या है। कहते हैं कि उसके मुंह से बेख्तियार वो तारीखी जुमले निकले, तूने अदल किया इसलिए तू बेखौफ सो रहा है, और हमारे बादशाह जुल्म करते हैं इसलिए वो हमेशा खौफजदा रहते हैं और उनकी नींदें भी पहरेदारों की मोहताज हैं। तो जरा इस एलची के सफर को फिर से देखें। वो एक महल और शाही दरबार की तवक्को लेकर आया था। उसे एक ऐसा शहर मिला जहां शाही होने की कोई निशानी ही नहीं थी। उसने हुक्मरान को जमीन पर बगैर किसी मुहाफिज के सोते हुए पाया, और आखिर में उसे ये इंकिशाफ हुआ कि असल हिफाजत और असल ताकत तो इंसाफ में है। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उसकी पूरी सोच की तब्दीली थी। इस मंजर का असर इतना गहरा था, इतना ज्यादा था कि एलची ने खलीफा को नींद से जगाने की हिम्मत ही नहीं की। जो पैगाम उसे लेना था वो उसे बगैर कोई लफ्ज कहे मिल चुका था। वो चुपचाप वहां से पलटा और ये नाकाबिले यकीन कहानी अपने बादशाह को सुनाने के लिए वापस रवाना हो गया। यहां फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है ना? एक किस्म की ताकत है जो फौजों, किलों और हर वक्त की चौकसी पर भरोसा करती है, और दूसरी किस्म की ताकत है जो इंसाफ, बेखौफी और अपने लोगों के एतमाद पर कायम होती है। एक का मुहाफिज लोहा है और दूसरे का मुहाफिज उसका अपना किरदार। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है, ताकत की हकीकी अलामत आखिर है क्या? वो चीज़ें जो नज़र आती हैं जैसे महलात, लश्कर और ख़जाने, या वो चीज़ जो नज़र नहीं आती जैसे इंसाफ, दयानतदारी और किरदार की मजबूती?